बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 8 जून है, साल 2021। हामिद मीर जनरल बाजवा के कदमों में ढेर हो गए, एक माफ़ीनामा जारी किया गया है। यहाँ तक मामलात कैसे पहुँचे हैं, इस पर तफसील से बात करेंगे। किसान रहनुमाओं की वज़ीर आज़म इमरान खान से आज आम मुलाकात हुई है, बड़े जज्बाती मुनाज़र थे। असद उमर ने वज़ीर आला सिंध की बैंड बजाई है, इसका जिक्र मैं मुख्तसरन पहले करूँगा। मैं मुसलसल आपको वीडियोज़ के अंदर बता रहा हूँ किस तरीके से बिलावल सरकार जानबूझकर अपनी नाकामी और नाअहली का मलबा वफाकी हुकूमत पर डालती है, ताकि मीडिया का और आवाम की तवज्जो सिंध की नाअहलियों की तरफ ना हो, बल्कि इमरान खान को ही टारगेट किया जाए। असद उमर जो वफाकी वजीर है, उन्होंने आज जबरदस्त जवाब दिया है और वजीर आला सिंध, आपको इल्म है, वफाक को खत लिख रहे हैं कि आप हमारे सूबे को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो उन्होंने इसका आज जवाब दिया है। जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि वजीर आला सिंध ने कुल मजमूई तौर पर 3 शिकायत की हैं। मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। पीपल्स पार्टी की वफाक में एक बार और सूबाई सतह पर तीसरी हुकूमत चल रही है, यानी ये परवेज मुशर्रफ के बाद की बात है। पीपल्स पार्टी की वफाक में एक बार और सूबाई सतह पर तीसरी हुकूमत चल रही है। पीपल्स पार्टी ने सिंध में 1 इंच भी मोटरवे नहीं बनाई है। वफाक वजीर ने कहा कि सिंध में मौजूदा हुकूमत 90 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों पर काम कर रही है। सिंध में 25 अरब रुपए पानी के मनसूबों पर खर्च किए जा रहे हैं। सिंध को वफाकी हुकूमत की जानब से भरपूर हिस्सा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंध में वफाकी हुकूमत नाले साफ कर रही है, कचरा उठा रही है, तजावजात के खात्मे के लिए वफाक किरदार अदा कर रहा है। सिंध में वफाकी हुकूमत वो काम कर रही है जो सिंध हुकूमत को करने चाहिए थे, लेकिन ये बेजमीर लोग हैं, इसलिए इनको थोड़ी बहुत भी इस मामले के अंदर चूंकि शर्म नहीं आती। उन्होंने कहा कि मुराद अली शाह का तीसरा शिकवा था कि आप छोटे काम सिंध में क्यों कर रहे हैं। मुराद अली शाह पहले तय कर लें कि हमने सिंध में काम करना है या नहीं। तरक्याती बजट वफाक की जिम्मेदारी होती है, जो खर्च करता है। वफाक सिंध की हुकूमत के लिए नहीं, बल्कि सिंध की आवाम के लिए काम करता है। वफाक किसी सूबे की हदायत पर नहीं, बल्कि आवाम के लिए काम करेगा। मैंने आपको बताया था कि ये चाहते हैं कि जितना पैसा वफाक देना चाहता है वो सिंध हुकूमत को ट्रांसफर करे, और आगे ये जाली बैंक अकाउंट्स के अंदर जिस तरीके से कमीशन के जरिए पैसे जाते हैं, वो एक पूरा धंधा उनका चले। वफाक चाहता है कि आप चूंकि चोर और डाकू हैं और सर्टिफाइड डाकू हैं, इसलिए हम पैसा आपको इस तरीके से नहीं देंगे, बल्कि डायरेक्ट आवाम पर हम खर्च करेंगे। तो वफाक बराह रास्त आवाम पर जो खर्च कर रहा है, इसको सिंध हुकूमत, बिलावल, आसिफ जरदारी, वो कहते हैं जी सिंध को तो आप दे ही कुछ नहीं रहे। मतलब ये कि सिंध है हम, यानी आसिफ जरदारी, बिलावल और वजीर आला सिंध और चंद जो बड़े लोग हैं, उनकी जेब में अगर पैसा ना जाए तो उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है सिंध। और बाकी सूबे के जो जनरल लोग हैं वो कहते हैं इसका मतलब है आपने सिंध को नहीं दिया, यानी आसिफ जरदारी की जेब के अंदर, जाली बैंक अकाउंट्स के अंदर वो पैसा नहीं जा रहा। इस मामले पर आज उन्होंने जबरदस्त जवाब दिया है। दूसरी मैं खबर आपके सामने डिस्कस करता हूं, फिर हम हामिद मीर के मामले पर जाते हैं। आज जो किसान रहनुमा है, उन्होंने वजीर आजम इमरान खान से वजीर आजम हाउस के अंदर मुलाकात की। और हमेशा जो किसान लोग हैं, आपको इल्म है, वो अपनी फसलें उगाते हैं, अपनी औलाद का पेट भी पालते हैं, और पूरा जो मुल्क है उस तक अजनास पहुंचती है, खुराक पहुंचती है, जिसके जरिए से मामलात एक मुल्क के जो मुआशी है वो चलते हैं। और मुआशत चूंकि उसकी रीढ़ की हड्डी ज़राअत है, तो इस मरतबा हुकूमत ने जो किसानों को फैसिलिटेट किया, उसके नतीजे के अंदर मईशत के अंदर बेहतरी आई। और आज खुद किसान रहनुमाओं ने कहा कि 80 से 90 अरब रुपया बराह रास्त किसान की जेब में गया है, सिर्फ जो बोल्ड डिसीजन लिया है वजीर आजम ने शुगर माफिया के खिलाफ। हालांकि इस माफिया के लिए लड़ने के लिए उन्होंने बड़ी हिम्मत से काम लिया और आगे से बड़ी मदामत भी थी। इसके साथ जो किसान रहनुमा है, उन्होंने बड़े जज्बात का इजहार किया। जो सदर थे और जो फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी थे, कुछ आम जिम्मेदार थे, उन्होंने बताया जी कि आज तक इस वजीर आजम हाउस के अंदर 73 सालों के अंदर किसान रहनुमाओं को दाखिल नहीं होने दिया गया, किसानों के नुमाइंदों को नहीं आने दिया गया। चूंकि बजट बनते थे, जागीरदार भी होते थे, सरमायादार भी होते थे। दोनों ग्रोह, पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग, जो भी रहा, किसानों को यहां इंटर नहीं होने दिया गया, चूंकि वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते थे। शुगर माफिया था और दीगर जो माफिया मिले हुए थे, तो उन्होंने बड़े जज्बात का इज़हार किया कि वज़ीर आज़म साहब, आप इस बड़े माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपने जो एक्ट पास करवाया, जिस तरीके से पंजाब की हुकूमत को मजबूर किया, और उन्होंने इशारतन बताया कि जिस तरीके से चौधरी बरादरान वो किसानों के नाम पर, हकूक के नाम पर किसानों के साथ दुश्मनी कर रहे थे, आपने उनकी चालाकी को भी नाकाम किया। उससे किसान को फायदा हुआ, और हम, हमारे बच्चे भी आपको दुआएं देंगे,
किसानों के जो फैसिलिटेशन है, जो टेक्नोलॉजी जो है आगे आ रही है, सी पैक के अंदर एग्रीकल्चर को शामिल किया गया है। वजीर आजम ने बताया कि हम आपको और ज्यादा फैसिलिटेट करेंगे। कुछ डिमांड्स किसानों ने बड़ी आम की है, खास तौर पर 2-4 एकड़ के जो किसान हैं, जो अपने घर की जरूरियात को इन चीजों से इजनात से पूरा करते हैं, उनके मामलात भी वजीर आजम हल करना चाहते हैं। तो आज जबरदस्त मुलाकात थी और बहुत ही जज्बाती मनाजर थे और उसके अंदर बड़ी आम गुफ्तगू हुई और खाद, अद्वियात, टेक्नोलॉजी के हवाले से वजीर आजम ने फैसिलिटेट करने का वादा किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब मैं आपके सामने एक बड़ी खबर रखने जा रहा हूं और वो खबर है हामिद मीर की माफी के मुताल्लिक। हामिद मीर एक बड़ा मुतकब्बर आदमी है, जाबर आदमी है, सहाफत के अंदर अपने आप को खुद साख्ता, वो बड़ा रहनुमा समझता है और उसने जिस तरीके से रवैया रखा है वो आपके सामने है। लेकिन ये जो माफी है, इस पर कोई शादियाने बजाने की जरूरत नहीं है। हामिद मीर ने इस मुल्क के जर्नैलों को गालियां दी हैं, पाक फौज के जवानों को गालियां दी हैं। अभी तक ये जो माफी नामा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, चूंकि ट्विटर पर हर जगह ये तशहीर हो रही है, ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन ये अधूरी माफी है। मैं आपके सामने रखता हूं, फिर हम इस पर बात करते हैं कि ये माफी नहीं है। ये माफी के नाम पर हामिद मीर ने चूना लगाने की कोशिश की है और इसके बावजूद अगर उसकी जगह बनती है तो अब ये मामलात इस तरीके से नहीं होने चाहिए। अब ये जो रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यानी RIUJ, उसकी तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी की गई है। और आपको इल्म है गुज़श्ता दिनों इनकी एक कमेटी बनी थी जिसने कहा था कि हम हामिद मीर से मिलेंगे और इस पूरे बयान के हवाले से वदात लेंगे। आज वो कहते हैं कि हमारी जो है RIUJ और नेशनल प्रेस क्लब की कमेटी ने हामिद मीर से 28 मई की तकरीर के हवाले से मुलाकात की। इस हवाले से हामिद मीर साहब ने कमेटी के सामने वदात करते हुए कहा कि गुज़श्ता हफ्ते 28 मई को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर PFUJ के मुजाहरे में सहाफ़ियों पर बढ़ते हुए हमलों की मजम्मत की जा रही थी। अफसोस का इज़हार किया जा रहा था कि बशमूल मुझ पर होने वाले हमले के उन हमलों को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। इस मौके पर सहाफ़ियों ने कुछ सख्त तकरीरें की। मेरी तकरीर से पैदा होने वाले गलत तासर का मुझे बखूबी एहसास है और मैं बगैर किसी भी दबाव के अपने ज़मीर, एहसास जिम्मेदारी और मुरवजा सहाफ़ती अक़दार के तहत वाज़े करना चाहता हूँ कि मैंने ना अपनी तकरीर में किसी फ़र्द का नाम लिया, ना ही मेरी फ़ौज से कोई लड़ाई है। मैं फ़ौज का हमेशा बाहैसियत इदारा एहतराम करता हूँ। मैंने सियाचिन से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक और फाटा से बलोचिस्तान तक फौजी भाइयों की कुर्बानियों को बहुत करीब से देखा है और इनकी कवरेज को बायस फख्र समझता हूँ। मेरा मकसद हरगिज़ किसी की दिल आज़ारी और जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन मेरे अल्फाज से पहुंचने वाली तकलीफ पर मैं तय दिल से माजरत खा हूँ। इसके साथ साथ मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि सहाफ़ियों पर हमलों का सिलसिला रोका जाए और इन हमलों के जिम्मेदारान को गिरफ्तार करके इनको कानून के मुताबिक कटहरे में लाया जाए। इस ज़िमन में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में पार्लियामेंट में जल्द अज जल्द कानून साज़ी की जाए। कमेटी इस बयान से इत्तफाक करती है और तवक्को करती है कि ये मामला खुश असलूबी से हल हो जाएगा। आगे कमेटी ने साइन किए हैं। अब ये हामिद मीर की बड़ी अधूरी माफी है। आपने यहाँ पर जर्नैलों के घरों तक गए, उनको गालियां दी, मुल्के पाकिस्तान को गालियां दी। आपने कहा जंग आलूद हो गए, ये डरपोक है, बुज़दिल है, बेगैरत है। वो आपने अपने पापा जी को कहा था, वो आपने किसी अपने भाई जी को कहा था। वो जरा तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं उसकी वदात आना जरूरी है। फिर ये है कि ये हामिद मीर की बराह रास्त उसके अपने पेज से यानी अपने अल्फाज के अंदर माफी नहीं है, बल्कि एक इदारा जो कमेटी है अपनी बनाई हुई खुद साख्ता, और ये अल्फाज भी बता रहे हैं कि ये कमेटी उसको मजबूर कर रही है कि आप ये काम करें ताकि मामलात को सेटल किया जाए। अगर ये चंद गालियां निकालने के बाद बार बार पूरा तबका मलामतिया ये इसी तरह करने के बाद ये मदामत नहीं, ये नाम नियाद मदामत बगावत की तरफ ले जा रही है। और ये आज फिर इदारे यकीनन इनको माफ भी करेंगे, इनके लिए स्पेस भी पैदा की जाएगी, क्योंकि हामिद मीर को सजा देना इस मुल्क के इदारों के बस की बात नहीं है। ये मैं कई मरतबा पहले भी कह चुका हूं। बदकिस्मती है कि अब आप देखेंगे कि मट्टी पाओ ठंडा, ये आप बड़े जज्बाती हो गए। अब यहां तक ये मामलात ना पहुंचते अगर पाकिस्तानी कौम खड़ी ना होती, अगर वो इस बेजमीर सहाफी के जो जमीर है उसको झंझोड़ती नहीं, तो फिर ये मामलात हल ना होते।
لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اب مٹی پڑے گی، اس کو دوبارہ جنگ اور جیو جوائن کرے گا، معاملات خوش اسلیبی سے جو ڈیل اور ڈیل کا چکر ہے وہ ہو جائے گا، لیکن عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ ادھوری معافی بھی ہے اور اس معافی کو قبول بھی نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایک دو چار لوگوں کو عبرت تک پہنچائیں تاکہ یہ سلسلہ بند ہو۔ جائز تنقید سب کا حق ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ پر کرے، جو ادارہ زیادتی کرے، تجاوز کرے، آئین اور قانون کی حدود کے اندر وہ کام کرنا چاہیے، لیکن عوام کا جس طرح شہاب لیکس آئیں، جس طریقے سے پورا رگڑا انڈیا کے ساتھ، جس طرح کے لنکس جو ہے وہ پتہ چلا پیج وہاں سے چل رہا ہے، دانستہ یا نہ دانستہ ایک پورا نیٹ ورک راہ کے زیر اثر، ایسے لگتا ہے کہ بھارتی جو بیانیہ ہے وہی ان کا بیانیہ ہے۔ تو یہ سلسلہ کیا رک جائے گا؟ حامد میر کو معاف کرنے سے حامد میر کیا دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا؟ وہ کرے گا، اس کو پتہ ہے 2 4 10 بندے اور بھی کریں گے، وہ بھی کہیں گے یار اس سے ایک تو مشہوری ہوگی، ہیرو بنیں گے۔ اس کے بعد پوری صحافی کمیونٹی جو ہے، جو نام نہاد خونی لبرل ٹولہ ہے، وہ اٹھے گا اور یہ معافی تلافی ہوگی۔ ادارے تو اب ویسے ہی بیٹھ گئے، وہ کسی کے خلاف ایکشن لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ تو صرف یعنی سب سے زیادہ جو گالی دیتا ہے اس ملک کے ادارے، جب اس کو زیادہ عزت دیں گے تو پھر آپ اندازہ کر لیں اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ فراخ دلی، یہ معافی نہیں، یہ ادھوری معافی ہے۔ یہ الفاظ بھی ایسے لگتا ہے کہ زبردستی اس کو ٹھونسے گئے اور وہ بیچارہ مجبور ہو کر اس قوم پر احسان کر رہا ہے، حالانکہ اس نے جرم کیا ہے، کرائم کیا ہے، اس کے خلاف FIR درج ہو کر کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ لوگ اس وقت اس کو سزا کے متمنی تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ پورا گیم الٹ گئی ہے اور وہی جنگ اور جیو پر دوبارہ براجمان ہوں گے، وہ بھاشن دیں گے اور اس کا پورا طبقہ ملامتیہ اس سے بھی زیادہ سخت حرکتوں کے ساتھ اس ملک میں موجود ہوگا۔ اور الٹیمیٹلی کڑتے کون ہیں؟ تکلیف کن کو ہوتی ہے؟ ان لوگوں کو جو لوگ بیچارے اس ملک کے اداروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ نفرت کرنے والے، یہاں تنقید کرنے والے، ان کو پھر اگلی صفوں کے اندر جگہ مل جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ان لوگوں کو بھی سوچنا ہے جو ابھی تک ڈیفینڈ کر رہے تھے احمد میر کی سٹیٹمنٹ کو، کہ احمد میر تو معافی نامہ لے کر آ گیا ہے، ادھورا معافی نامہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، میں ذرا جذباتی ہو گیا تھا، وہاں کچھ چبڑے مار رہے تھے، میں نے کہا میں بھی چبڑ تھوڑی سی مار لوں۔ تو یہ اس طرح کی بات کر کے انہوں نے تو جان خلاصی کی ہے، لیکن جو ابھی تک ڈیفینڈ کرتے رہے وہ آج کس مقام پر کھڑے ہیں، یہ بات ان کو بھی سوچنی ہے۔ بہرحال ادارے اور حکومت ان کا یہ امتحان ہے، اور پاکستانی قوم یہ سارے معاملات بخوبی دیکھ رہی ہے، اور پہلے بھی یہ تماشے ہوئے، اب اس سے بھی زیادہ اگلی بار یہ سخت طریقے سے حملہ آور ہوں گے۔ یہ بات میری نوٹ کر لیجیے گا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔